हेलो दोस्तों। दक्ष आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। इसके बारे में यहाँ से यूपी पुलिस में क्वेश्चन बहुत रहते हैं, इसलिए हमने पहले यही चैप्टर लिया है। इसकी हमारी ये पहले हमने एक वीडियो डाली थी हिंदी में, वर्णमाला। वर्णमाला के बाद हम जो सेकंड वीडियो ले रहे हैं वो हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के लिए एक वीडियो लाए हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है। तो हम इसमें एमसीक्यू करेंगे और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। तो अगर हमें हिंदी भाषा की उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, आप बताइए। तो वैदिक संस्कृत से या असमिया से या पाली भाषा से या प्राकृत भाषा से। तो इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो वैदिक संस्कृत से हुई है। ठीक है, किससे हुई है? वैदिक संस्कृत से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका, अपभ्रंश भाषा का काल इनमें से क्या है? अगर हम अपभ्रंश भाषा का काल देखें तो हमारे पास ऑप्शन में रहते हैं 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। दूसरा ऑप्शन रहता है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी। तो हम इसमें अगर आंसर देखेंगे तो रहेगा आपको 500 ईसा पूर्व से लगा करके 1000 ईस्वी तक। तो ये आंसर आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो इनका जो माना जाता है ये 1000 ईस्वी से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चलिए, ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो आप आंसर देखिए, तो इसका आंसर है वैदिक संस्कृत। आप अपने क्वेश्चन लगा करके बताना कि कितने क्वेश्चन आपके सही है और कमेंट जरूर करना। हम देख रहे हैं पिछली वीडियो में भी लोगों ने कमेंट नहीं किए हैं, तो आप अपने आंसर देखना कितने सही हुए हैं और कमेंट में उनको डालना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश के भेद नागर, उप नागर व ब्राह्मण किसने दिए हैं? तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अलग लग रहा होगा, लेकिन इसका आंसर क्या है? मार्कंडे। किसने दिए हैं? मार्कंडे। मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। सीधे सीधे क्वेश्चन से आंसर लेकर के चल रहा हूँ ताकि आप इनके क्वेश्चन को देख सके और इन्हें याद कर सके। यही क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दक्षिणी भारत की भाषाएं किस प्रकार की है? तो छठा क्वेश्चन का आंसर है द्रविड़ परिवार की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं, निम्न भाषाओं के कालक्रम अनुसार कौन सा सही है? तो हम इसमें देखेंगे, पहला संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। सेकंड में दिया हुआ है पाली, संस्कृत, अपभ्रंश और प्राकृत। तो इसमें अगर आप शुरुआत में ही देखेंगे तो ए ऑप्शन में सही आंसर दिया हुआ है, अर्थात पहले संस्कृत आई, उसके बाद पाली, उसके बाद प्राकृत है और उसके बाद अपभ्रंश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो पूर्वी जो हिंदी की उत्पत्ति की बात करेंगे आप, ये हुई है आपकी अर्धमागधी से। किससे हुई है? अर्धमागधी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्वेश्चन। तो इसमें अगर आप आंसर देखेंगे, कौन है? स्वयंभू। कौन है? स्वयंभू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10वां क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि सुमेलित कीजिए। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको इन्हें सुमेलित करना है। चलिए तो सुमेलित करेंगे। तो एक तरफ तो विकसित होने वाली भाषा और दूसरी तरफ है अपभ्रंश। तो इसमें थोड़ा सा मैं इसे जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप इन्हें समझ सके। इसका आंसर आपका अगर आप देखेंगे तो पहले का है शौरसेनी की। अगर हम बात करें तो शौरसेनी में ब्रज भाषा रहेगी और अगर हम बात करेंगे मागधी में तो मागधी अपभ्रंश किससे रिलेट करती है? ये रिलेट करती है आपकी मैथिली से। किससे रिलेट करेगी? मैथिली से। और अर्धमागधी की अगर हम बात करेंगे
ये तो सीधा के सीधा इसी से कर रही है। तो अर्धमागधी की अगर हम बात करेंगे तो इसका है आपका अवधि से, किससे है? अवधि से। और जो नीचे बची 50 वाली, ये आपकी सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, ये किससे है? पंजाबी से। तो आंसर क्या आ गया इसका? सी आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पाली किस धर्म की भाषा है? तो अगर हम देखेंगे यहाँ कौन से धर्म की है? बौद्ध धर्म की। तो यहाँ जो सीधा सीधा बौद्ध धर्म दिया हुआ है, इस बौद्ध धर्म से कौन सी भाषा रिलेटेड है? पाली। तो बौद्ध धर्म किसने चलाया था? आपको पता होगा, गौतम बुद्ध जी ने जो है बौद्ध धर्म चलाया था। तो इन्होंने अपनी जो भाषा रखी थी वो कौन सी रखी थी? पाली भाषा रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अपभ्रंश काल में बोलचाल की भाषा का नाम क्या था? तो यहाँ पे देखेंगे इसका नाम था अवहट्ट। क्या था? अवहट्ट। पाली भाषा का एक अन्य नाम है। तो पाली भाषा का और दूसरा अन्य नाम क्या है? तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ प्राकृत दिया हुआ है, अपभ्रंश दिया हुआ है, मागधी दिया हुआ है और ब्राचंड दिया हुआ है। तो लेकिन इसका आंसर है मागधी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शौरसैनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं कौन सी है? अर्थात जो शौरसैनी से निकली है वो भाषाएं कौन सी है? तो इसमें आंसर आपका रहेगा पहला पश्चिमी हिंदी, फिर कौन सी निकली? राजस्थानी, और तीसरी गुजराती। तो इसका आंसर कौन सा हो गया आपका? बी आंसर हो गया। कौन सा आंसर है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सुमेलित कीजिए। तो यहाँ सुमेलित में जो क्वेश्चन है तो आपको इसे सुमेलित करना है। तो अगर आप देखेंगे शौरसैनी किससे है रिलेटेड? तो शौरसैनी से कौन सी भाषा निकली? राजस्थानी। ठीक है, और जो आप देखेंगे 85 से कौन सी है? लहंदा। और मागधी से कौन सी है? तो मागधी से अगर हम बात करेंगे तो ये है असमिया, और अर्धमागधी से कौन सी निकली? पूर्वी हिंदी। इस तरह से आंसर देखते हुए चार किस में है? पहले का चार इसमें है, तो यही आंसर है। 4 3 2 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो रामचरितमानस की बात करेंगे तो ये अवधी भाषा में लिखी गई है। किस में लिखी गई है? अवधी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का क्या नाम है? तो 17 का आंसर आएगा अवहट। क्या आएगा? अवहट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय क्या कहलाता है? अगर हम इसकी बात करेंगे इसका आंसर आता है संक्रांति काल। कौन सा काल कहलाता है? संक्रांति काल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां हैं? अगर हम हिंदी के अंतर्गत की बोलियों की बात करेंगे तो ये लगभग 17 बोलियां हैं। कितनी बोलियां हैं? 17 बोलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बिहारी, बांग्ला और उड़िया और असमिया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ये देखेंगे तो ये किससे हुआ? मागधी अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ? मागधी अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम चलेंगे, इनमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो हम देखेंगे कि इसमें पश्चिमी बोली की हिंदी नहीं है। कौन सी बोली नहीं है? तो ये बांगरू भी पश्चिमी में बोली जाती है, खड़ी बोली भी बोली जाती है और बुंदेली भी, लेकिन कौन सी नहीं बोली जाती? मागधी नहीं बोली जाती। तो मगही इसमें आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? तो इसमें कौन सी किसका विकास हुआ है? पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करेंगे, बिहारी हिंदी अर्थात कौन सी बोली बिहारी हिंदी की नहीं है? तो अगर हम 23 की बात करेंगे, इसमें माघी भी है, मैथिली भी है और भोजपुरी भी है, लेकिन मारवाड़ी नहीं है। तो आपको बताना है कि मारवाड़ी कहाँ की भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 24। तो 24 पे चलेंगे। कौन सा नाम अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त नहीं होता? तो 24 का जो आंसर है इसमें बताओ, अवहट है या अवहत है या देश भाषा है या डिंगल है? तो डिंगल पिंगल की अगर हम बात करें इसमें नहीं होता, तो डिंगल इसमें नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है? तो इसमें आंसर अगर आप लगाएंगे तो इसमें अपभ्रंश नहीं होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सी बोली राजस्थानी है? तो हम इसमें देखेंगे मारवाड़ी भी और जयपुरी भी और मेवाती भी सब कहाँ बोली जा रही है? राजस्थान में बोली जा रही है, तो ये सब राजस्थानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बोली भारत के बाहर बोली जाती है? तो भारत के बाहर इनमें से कौन सी बोली बोली जाती है? तो आप अगर देखेंगे यहाँ पे जो भोजपुरी है ये भारत के बाहर भी बोली जाती है। आपका जो क्वेश्चन है ये 27, इसका उत्तर आपको ये बताना है कि भारत से बाहर भोजपुरी कहाँ बोली जाती है, कौन से देश में बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो 28 में आपको बताना है कि पश्चिमी हिंदी मतलब पश्चिम हिंदी जो नहीं बोली जाती किस में नहीं बोली जाती? तो फाल्दा कोटी में नहीं बोली जाती, ये सब पश्चिमी हिंदी की भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डोडाणी या डोडांडी बोली कहाँ बोली जाती है? तो 29 में अगर आप देखेंगे ये राजस्थान के जयपुर में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? जयपुर में, तो 29 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मैथिली बोली किसके अंतर्गत आती है? तो इसका आंसर रहेगा मैथिली, जो बिहार में बोली जा रही है, तो बिहारी इसका आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप भी देखते भी होंगे काफ़ी सारी मैथिली जो है भाषा के मैथिली पेंटिंग वगैरह सब उधर ही रहती है आपका बिहार में। 31 क्वेश्चन, अपभ्रंश को अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो इसका आंसर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो 32 का जो आंसर है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तुलसी तुलसीकृत विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है? तो इम्पोर्टेंट रहेगा, विनय पत्रिका कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो इसका आंसर है आपका ब्रज भाषा। कौन सा? ब्रज भाषा में यह लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? तो 34 में अगर हम देखेंगे किसका इसमें संबंध नहीं है, तो अवधी भाषा का इसमें संबंध नहीं है और सभी का संबंध इसके अंतर्गत रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका 35, शौरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है? तो इसका आंसर है बी, राजस्थानी से। किससे हुआ है? राजस्थानी से इसका विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्न में से कौन सी रचना को खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य कहा गया है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो खड़ी बोली में कौन लिखा गया है? तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो है प्रिय प्रवास। कौन सा है? प्रिय प्रवास। आप सबको ये बताना है कमेंट में कि आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि कहा है? मतलब कौन कहता है कि ये पुरानी कवि इसके हिंदी के कवि हैं? तो 37 का आंसर है रामानुज ने इनको ये कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अपभ्रंश को प्राकृत भाष हिंदी किसने कहा है? तो इसका आंसर आपका रहेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन रहेगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पंजाबी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? तो अगर इसका आंसर देखेंगे हम, किससे हुआ है पंजाबी का? पेशाची से हुआ है। ठीक है, किससे हुआ है? पेशाची से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं मानी जाती है या नहीं बोली जाती है? तो आप देखेंगे इसमें से, हालांकि अवधी भी बोली जाती है, ब्रजभाषा भी, खड़ी बोली भी, लेकिन मैथिली नहीं बोली जाती है। कहाँ बोली जा रही थी? बिहार में। कहाँ पे बोली जा रही थी? बिहार में बोली जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोली किसकी इकाई है? अगर हम यहाँ क्वेश्चन देखें बोली किसकी इकाई है, तो सीधा सीधा आंसर इसमें दिखाई पड़ रहा है कि भाषा की छोटी इकाई है। क्या है? भाषा की छोटी इकाई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विभाषा किसे कहते हैं? तो विभाषा हम हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को कहते हैं। किसे कहेंगे? प्रमुख बोलियों को कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गुड़गांव, दिल्ली, करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाने वाली अहिरवाटी का संबंध किससे है? तो इसमें जो आप देखेंगे, गुड़गांव किसके नियर पड़ता है? ये दिल्ली और ये करनाल, ये जो बाउंड्री है अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये उत्तरी राजस्थानी का क्षेत्र है। किसका? उत्तरी। तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए? उत्तरी राजस्थानी। ठीक है। नेक्स्ट, मैथिली में साहित्य सृजन करने वाला रचनाकार कौन है? तो 44वें का अगर आप देखेंगे इसमें आंसर, इसमें सबसे बढ़िया जो आपको दिखाई देते हैं जिन्होंने काफ़ी इस पे काम किया है, उनका नाम है विद्यापति। क्या नाम है? विद्यापति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पूर्वी राजस्थानी का एक अन्य नाम है। तो आपको बताना है जो पूर्वी राजस्थानी का एक अन्य नाम है वो क्या है। तो इसमें आंसर रहेगा आपका डोडाड़ी। आंसर रहेगा डोडाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस बोली में कृष्ण काव्य और रीतिकालीन साहित्य का सर्जन हुआ है? तो 46 का जो आंसर रहेगा, ये सब ब्रज भाषा में हुआ है। आप देखते होंगे जी श्री कृष्ण जी ब्रज भाषा अर्थात ब्रज में ही रहते थे, तो वहाँ पे ये ब्रज भाषा का विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा में है? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि कवितावली किस भाषा में है। तो इसका आंसर अगर आप देखेंगे, ये ब्रज भाषा में है। किस में है? ब्रज भाषा में। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो कवितावली किस में लिखी गई है? कौन सी भाषा में? तो ब्रज भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप चलेंगे, देखिए हिंदी भाषा कितनी विख्यात बोलियां है? अगर हिंदी भाषा की हम विख्यात बोलियों की बात करें तो लगभग 5 है। कितनी है? 5 है। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो अगर हम इसका आंसर देखेंगे, वो हुआ है सौर सैनी से। किससे हुआ है? सौर सैनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, छत्तीसगढ़ किस भाषा की बोली है? तो छत्तीसगढ़ अगर हम देखेंगे, ये पूर्वी हिंदी की बोली है। कहाँ की है? पूर्वी हिंदी की। नेक्स्ट, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? खड़ी बोली का दूसरा नाम अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर है आपका कोरवी। कौन सी है? कोरवी। नेक्स्ट, वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो इसका आंसर है आपका भोजपुरी। कौन सी बोली जाती है? भोजपुरी। बघेली किस उपभाषा की बोली है? तो हम देखेंगे बघेली का जो क्षेत्र पड़ता है वो पूर्वी, तो यहाँ पे कौन सी बोली जाएगी? पूर्वी हिंदी। कौन सी बोली जाएगी? पूर्वी हिंदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? तो ये जो है बनारस जो हमारा पड़ता है, वहाँ पे इसे काशिका बोला गया है। ठीक है। पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा 55 का। तो ये किससे हुआ है? सौर सैनी से। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? तो 56 में आंसर लगा देना है आपको ब्रज भाषा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका 57 का ए, गोपाल स्वामी अयंगर द्वारा इसे रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली? ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो ध्यान रखना। 58 में कब मिली? 14 सितंबर 1949 को मिली है। कब मिली है? 14 सितंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? तो इसका आंसर है आपका मदन मोहन मालवीय जी द्वारा इसको सुझवाया गया था। ठीक है। तो ये आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। राजभाषा
उस भाषा को कहते हैं जिस भाषा के द्वारा क्या किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है। तो पहला ही आंसर इसका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो 61 का जो है शौरसेनी से विकसित हुई है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है। तो आप बता ही सकते हैं अब तो कौन सी भाषा में लिखी गई है, अवधी भाषा में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। अगर बोली जाती है तो किस में आएगी, पूर्वी हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है। तो ये किसे माना जाता है, सीधा सीधा आंसर है आपका मगधी भाषा से माना जाता है, अर्थात मागधी अपभ्रंश से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सिंधी भाषा का उद्भव हुआ है। तो सिंधी भाषा का उद्भव की अगर हम बात करेंगे तो ये ब्राचड़ अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दोहा अर्थात दोहा मूलतः किस भाषा का छंद है। तो इसका आंसर अगर आप लगाएंगे, ये अपभ्रंश का छंद है। किसका है, अपभ्रंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय आर्य भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है। जो आर्यन की भाषा थी वो अपभ्रंश थी। तो आंसर क्या रहेगा, अपभ्रंश रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट चल रहा है, आप देख लीजिए। हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो 68 का बी, फारसी भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मध्यकालीन अरबी फारसी साहित्य में भाषा की भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है। तो इसका आंसर आपका रहेगा सी, जबान ए हिंदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, खालिक बारी किसकी रचना है। तो इसका आंसर है अमीर खुसरो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो उसके बाद अगर हम क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ यूपी कांस्टेबल में यहाँ से क्वेश्चन जो आया है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी। तो और ये कब की थी। तो अगर हम बात करें 71वें क्वेश्चन की, तो 1800 में की गई थी सर विलियम जोन्स द्वारा। तो ध्यान रखना। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी। तो 72 का जो आंसर है ये कलकत्ता में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं। तो 73 का सी ऑप्शन। कितने हैं, 5 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो 74वें का आंसर है 1903 में इन्हें चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नागरी प्रचारिणी सभा का स्थापना वर्ष क्या है। अगर हम देखेंगे तो ये नागरी जो प्रचारिणी सभा थी, इसका आंसर है 1893। 1893 में एक काम और हुआ था, अगर आप देखेंगे शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी गए थे और वहाँ एक हिंदी सम्मेलन था, उसमें इन्होंने भाग लिया था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में थे कौन कौन थे। तो यहाँ एक का नाम है शिव, दूसरे का नाम है बाबू श्याम सुंदर दास। तो याद रखना शिव बाबू, तो याद रहेंगे शिव और कौन थे, बाबू। तो दोनों को इस नाम से याद रखना, शिव बाबू किसमें थे, नागरी प्रचारिणी सभा में। ठीक है। तो आज के क्वेश्चन यहाँ तक ही रहेंगे और ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसे दोबारा से देख लीजिएगा और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं। इसके बाद हम वीडियो जो हिंदी की तीसरी वीडियो डालेंगे, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी। ठीक है। हम इस बार की जो तीसरी वीडियो रहेगी हमारी, वो शब्द भंडार पे रहेगी, अर्थात जैसे विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द। तो उस पर हम एक ही वीडियो बना देंगे, वो काफ़ी अच्छी रहने वाली है। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। थैंक यू।